तो मोस्टली ये इस तरह की बातें हैं कि छठ एक ऐसा पर्व है जहाँ पर हमें ये भी अलाउड नहीं है कि हम उसे उन सामग्रियों के साथ बनाएं जो कि नॉन बायोग्रेडेबल है। ये वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग ऐसा फेस्टिवल है जो कि आज तक इतने ज़्यादा बायोग्रेडेबल तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर समझते हैं कि हम प्रकृति से ही हैं। हमने सबसे पौराणिक वन ऑफ द मोस्ट पौराणिक से मतलब कि ओल्डेस्ट जो इंसान की जो अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ को रिपीट या फिर रिप्रेजेंट करने वाला ये पर्व है। तो इसमें ऐसी भी चीज़ों का अलाउड नहीं होना चाहिए जो कि नॉन बायोग्रेडेबल है, और वो होता भी नहीं है। लेकिन अब रिसेंटली दिखने लगा है कि प्लास्टिक बैग्स एंड पटाखे वगैरह इसमें इस्तेमाल होने लगे हैं। हालांकि असलियत ये है कि पटाखों का इंट्रोडक्शन ही तभी हुआ अपने देश में इन सारे पर्वों में जब गन पाउडर का आविष्कार हो गया, जो कि मोस्टली मुग़लों की लाई हुई चीज़ थी। एंड यहाँ पे तो हम सब तुरंत झगड़ा करने लगते हैं कि हमें मुग़लों की कोई चीज़ नहीं चाहिए। हालांकि ये जो गन पाउडर वाला सेलिब्रेशन है ये मोस्टली बाहर की कंट्रीज़ और चाइना और मुग़लों ने ही किया हुआ है। तो आप इस चीज़ को समझते हैं, आप प्रकृति की ही सबसे पहले इंसान ने पूजा की थी, और छठ यहाँ पर सीधे सीधे उस चीज़ का प्रतीक है। जहाँ पे हम सब देखते हैं कि हमने नदियों की पूजा की है, हमने सूरज की पूजा की है कि किस तरह सूरज हमारे जीवन में हमारे खाने को बनाता है, हम उससे ऊर्जा लेते हैं, हम अपना जीवन जीते हैं। कैसे पानी हमें प्यास बुझाती है, हमें न्यूट्रिशन रखते हैं, हमें ज़िंदा रखती है, कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं। तो हाथ जोड़ के विनती होगी कि क्यों ना हम अपनी छठी मैया का उस तरह सेलिब्रेट करें, वापस उस तरीके से सेलिब्रेट करें जो चीज़ों को हार्म नहीं करता है। और ये तो हमारे जिसे मोस्टली लोग कहते हैं सनातन धर्म का सबसे डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग में से एक है कि हम नहीं होते, हम एक्चुअली प्रकृति का ही हिस्सा होते हैं। हमने सबसे पहले समझा है, हमने दुर्गा को भी पूजा है, हमने छठी मैया बोला है, और हमने हमेशा माँ की इसको उपाधि भी दी है। तो माँ बोल कर आप कभी भी पटाखे नहीं फोड़ते, वहाँ पे आप दिए दिखाते हैं, आप समझते हैं। और समझने के लिए हम सब इस बार रेडी होंगे, इस चीज़ का ट्राई करें साथ में।